नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। जैसा कि दोस्तों अभी आपका एक सीरीज चल रहा था जिसका नाम है वर्दी आपकी मेहनत हमारी, जहां पर कि मैं एसएससी जीडी को देखते हुए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को दे रहा था। लेकिन लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एवरेज को मेंस लेवल तक आप पढ़ा दीजिए, तो इसीलिए अभी आपका मैं उस जो सीरीज है उसको इंटरप्ट करके एवरेज को ऐसे तरीके से बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर आपको सभी बेहतरीन प्रश्न तो मिलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि अपने समय के यूनिक क्वेश्चन थे, 2019 के क्वेश्चन, 2018 के क्वेश्चन, मैंने जो बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी ने आज तक पूछे हैं, हर तरह के क्वेश्चन को का बंच मैं लेकर के आया हूँ। आप हर एक क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। लेकिन बस एक ही बात है, आप सभी बच्चे लोग हर एक क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ आपको आने वाला नहीं है। तो चलिए आज से फिर हम लोग एक नए उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले एवरेज को मेंस लेवल तक करेंगे। तो चलिए आज मैं जो थ्योरी दे रहा हूँ, एवरेज ऑफ अरिथमेटिक नंबर्स, कि अगर संख्या एपी में हो, अगर संख्या एपी में हो, एपी में हो, तो सबसे पहले एपी आप जानते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है ना। और आप जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी की संख्या होती है उसमें समान नंबर या तो बढ़ते चला जाता है या फिर घटते चला जाता है, यस और नो। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या हैं, आपके एपी के हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एपी है। जैसे 9, 13, 17, 21, 25 एपी है ना। तो अगर संख्याएं एपी में हैं तो याद रखिएगा कि इन संख्याओं का जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बाई 2, कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्लस प्लस लार्जेस्ट बाई 2, ठीक है। या फिर एवरेज बराबर जो होता है वो मिडिल नंबर के बराबर होता है, मिडिल नंबर के बराबर होता है। अब सुनिए, मान लीजिए ये 3 एग्जाम्पल है। अगर इसका एवरेज निकालने बोलता तो आप क्या करते, सबसे पहले संख्या को जोड़ते और नंबर ऑफ नंबर से आप लोग भाग देते, यस और नो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बस एक बात याद रखना बच्चा कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो यहां पर देखो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 14/2 7 होगा। यहां देख लीजिए एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 11, 3, 14, 14/2 कितना हो गया, 7 हो गया। यहां पर देखिए एवरेज होगा 25, 9, 34, 34/2 17 होगा। अरे यस और नो। तो जब भी संख्याएं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो एवरेज बराबर क्या लिखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लिखना है, या फिर मिडिल नंबर भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए सर ये मिडिल नंबर वाला क्या लफड़ा है, थोड़ा ये बता दो आप। तो सुनिएगा, यहाँ पर देखिए इसका कोई अपना मिडिल, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर्स हैं, है कि नहीं, और इनका मिडिल नंबर क्या है 17। तो देखिए यही 17 आपका एवरेज है कि नहीं, अरे यस और नो। लेकिन ये जो 4 नंबर है इसका अपना कोई मिडिल नंबर नहीं है। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि अगर इसका मिडिल नंबर होता तो इन दोनों के बीच होता, इन दोनों के बीच होता, इन दोनों के बीच होता, यहां पर होता। तो बोलिए 6 और 8 के बीच क्या है बेटा, 7 है। 6 और 8 के बीच क्या है, 7 है। तो यही 7 आपका देखिए एवरेज है। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ जो मिडिल नंबर है वो 7 और 9 के बीच होगा, 7 और 9 के बीच होगा, 7 और 9 के बीच, 7 और 9 के बीच जो होगा। अब एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 2 का। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14/2 7 हो गया। सॉरी, यहाँ जो मिडिल नंबर है आप चेक कर सकते हैं, ये मिडिल नंबर आपका 7 है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 नंबर हैं तो इनका जो मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। देखिए यही हमारा क्या है बेटा, एवरेज है, ठीक है। तो एक बात याद रखना है
कि अगर संख्याएं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो एवरेज बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 या फिर मिडिल नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर आपसे लार्जेस्ट नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर का पूछेगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका लास्ट माइनस फर्स्ट पूछेगा, या फिर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट पूछेगा, और चौथा क्वेश्चन पूछेगा लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ये 4 तरह के क्वेश्चन हमें पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन रहता, ठीक है, कि 11 संख्या है, 11 संख्या कैसी संख्या, तो 11 लगातार प्राकृत संख्या का सम 165। तो लार्जेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट क्या होगा, और लास्ट प्लस फर्स्ट क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ मान लीजिए 11 है, सपोज करो 11 के जगह आपका 5 होता। पहले मैं 5 पे बताता हूँ, फिर मैं 11 करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं 11 को मैं स्किप कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, 11 नंबर्स को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और अच्छी हो सके। तो देखिए हमारे पास 5 नंबर है, हमारे पास कितने नंबर है बेटा, 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, और इनका योग है 165। तो इनका एवरेज होगा 165/5, 33। अरे यस और नो। और मैं बोला हूं बच्चा कि जो एवरेज बराबर होगा वो मिडिल नंबर के बराबर होगा, एवरेज जो होगा वो मिडिल नंबर के बराबर होगा। तो ये 33 तो यहाँ आ जाएगा, 33 तो यहाँ आ जाएगा। अरे यस और नो। अब चूंकि नेचुरल नंबर है इसलिए एक एक बढ़ते जाएगा। ये 34, ये 35, ये 32, ये 31। तो हमें लार्जेस्ट नंबर पूछा तो लार्जेस्ट नंबर होगा 35, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछा होगा 31। ठीक है, लेकिन अगर हमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट पूछा तो आप 35 में 31 मत घटाना। ठीक है, मान लीजिए 50 संख्या देता तो आप क्या करते, क्या इस तरह 50 लाइन आप खींचते, बिल्कुल नहीं, वो टफ हो जाता। तो एक बात बताइए, मेरे हाथ को सब लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा आप सभी बच्चे, अगर 2 संख्या है तो ये स्मॉलेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो एक डिफरेंस है। अगर 3 संख्या है तो ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच कितनी दूरी है, 2 दूरी है। अगर 4 संख्या है तो ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच कितनी दूरी है, तो 1 2 और 1 कितना, 3। तो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच की दूरी होगी हमेशा नंबर ऑफ नंबर से एक कम होगा। तो 5 संख्या है तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का जो अंतर होगा वो 4 डिफरेंस के बराबर होगा बेटा, 4 डिफरेंस के बराबर होगा। और नेचुरल नंबर में हर एक डिफरेंस का मान 1 होता है, तो कितना हो गया आपका, 4 हो गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे क्लियर है। अब लार्जेस्ट प्लस, अब देखिए अब ऐसे भी निकालिए ना, 4 ही है आपका। अब लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट कैसे निकालें, थोड़ा ये बता दीजिए सर। तो एक तरीका मैं बताया था कि जो एवरेज बराबर होता है वो मिडिल नंबर होता है, और यही होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। इसका मतलब स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बाई 2, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बाई 2। अरे यस और नो। और आप बताइए एवरेज कितना आ गया है मेरा, 33। तो 33 बराबर स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बाई 2। तो स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आप यहाँ से भी जोड़ लीजिए तो 31 प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। देखिए ऐसा तरीका दूंगा जो कि ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन वाइज आपका नियम चेंज कर जाए, ऐसा तरीका लो जो कभी चेंज ना करे, हर क्वेश्चन पे वो क्या हो जाए, सेट कर जाए। और मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया, विश्वास कीजिए अगर आप इतना कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन 2024 CHSL का है, 6 प्रथम 8 गुणज, 6 के प्रथम 8 गुणज का औसत। तो 6 का जो मल्टीपल होगा
6 का 6, 6 दूनी 12 और 8वां जो मल्टीपल होगा 8 छक कितना 48 होगा। अब इसे देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 इस तरह चल रहा है। अब देखिए ये एपी में है, किस में बेटा एपी में, तो इसका जो एवरेज होगा बच्चा वो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अरे यस और नो, कितना हो जाएगा 27 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बात समझिए, जो बच्चे इस नियम को जानते हैं वो माइक्रो सेकंड में सवाल को बना देंगे, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लग जाए। लेकिन अगर इस नियम को नहीं जानते हैं तो वो क्या करेंगे, पूरा सिस्टम बैठाएंगे, एवरेज बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए नियम सीखो, ठीक है, सवाल मत सीखो, नियम को सीखो, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 2023 CHSL का क्वेश्चन है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। अब सुनिएगा, लिख रहा है संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग। अब सुनिएगा, आप क्या जानते हो, आप जानते हो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। जो फर्स्ट होता है ये स्मॉलेस्ट होगा और लास्ट होगा वो लार्जेस्ट होगा। और यस और नो, और देखिए एवरेज हमारा 35 दे दिया, एवरेज हमारा 35 दे दिया, 35 दे दिया, तो ये 2 इधर भाग में है, इधर गुना में आ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट बराबर होगा 70। कितना होगा बेटा 70 होगा। जो बताया देखिए डिट्टो वही आ गया, ना तो नंबर निकालने की जरूरत है ना कोई नियम लगाने की जरूरत है, बस वही 4 सिस्टम है, 4 चीज है कि एवरेज बराबर हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा या फिर मिडिल नंबर होगा। बस इतने दिमाग में रखना है और कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 5 संख्या को भी शामिल कर लें तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, बेजोड़ क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, औसम क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, 5 संख्या का औसत 3 4 5, 5 संख्या का औसत, देखिए 5 संख्या है, इसका औसत ए है और औसत बराबर होता है बेटा मिडिल नंबर, औसत बराबर होता है मिडिल नंबर, ये हो गया ए, ठीक है, ठीक है। अब लिख रहा है कि यदि 5 और अगली संख्या हम लिख दें, 5 और अगली संख्या 2 3 4 5 अगर लिख दें तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरी बात को सभी बच्चे गौर से सुने, एकदम गौर से सुने, ठीक है। इनका जो औसत होगा 10 संख्या, ये जो 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 संख्या है इनका औसत तो यहां पर होगा, कोई मिडिल में तो है नहीं, तो जो भी औसत होगा वो इस जगह पे होगा। हम अगर इसका मान निकाल लें आंसर आ जाएगा। और चूंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर में हमेशा 2 का इंक्रीमेंट होता है, इवन और ऑड में 2 का इंक्रीमेंट होता है, आप इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या हो गया, ये होगा a+2, ये होगा a+4, ये होगा a+6, तो a+4 और a+6 के ठीक बीच में क्या होगा बेटा, तो ये होगा a+5। क्या होगा बच्चा a+5, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसा फील कर रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोग को, अरे मजा आ रहा है ना। कोई क्वेश्चन कैसा भी हो बनाना इसी नियम से, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, देखते जाइए ना। प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर। तो आप जानते हैं कि आपका जो इवन नंबर है, जो इवन नंबर है वो 2n के फॉर्म में होता है और जो ऑड नंबर है वो 2n - 1 के फॉर्म में होता है, यस और नो। जब 148 इवन नंबर को लिया तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 148वां नंबर जो होगा वो हो जाएगा 296, 2n 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 148वां नंबर। तो इनका जो एवरेज होगा बेटा वो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अरे यस नो 298/2, ठीक है, 149 होगा। अब बोल रहा है 129 विषम संख्या, 129 विषम संख्या, तो जो विषम संख्या होगा ऑड नंबर होगा 1 3, ये 2n - 1 के फॉर्म में होता है, तो 129 दूनी 258 - 1 257 हो गया। कितना हो गया बेटा 257 हो गया। तो इनका जो एवरेज होगा, इनका जो एवरेज होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा।
तो फर्स्ट प्लस लास्ट 258/2 बराबर 129 हो गया। कितना हो गया बेटा? 129 हो गया। अब इन दोनों का अंतर बोला बच्चा, इन दोनों का अंतर बोला तो अंतर निकाल लीजिए। अंतर 20 है आपका। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। कितनी संख्या? 129 संख्या, 148 संख्या, 5000 संख्या, 10,000 संख्या, कुछ मैटर नहीं करता है। एवरेज बराबर हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ही करना है, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लें, सेम क्वेश्चन अभी तुरंत कुछ देर पहले ही बताया था, सेम सेम सेम। देखिए ये इस क्वेश्चन को देखें और इसे देखें, यहाँ पर a है और वहाँ पर m है। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई अंतर नहीं है। ये 2020 में CGL ने पूछा है और इसे CHSL ने 2023 में पूछा। सेम क्वेश्चन है, तो आप इसे कैरियर वर्क के रूप में लीजिए और इस सवाल को जरूर बनाइए। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत क्या होगा? सुनते जाइएगा। तो 8 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कोई अपना मिडिल नंबर नहीं है। अगर मिडिल नंबर होगा तो यहाँ पर होगा, और मैं बताया एवरेज बराबर मिडिल नंबर है, तो एवरेज इनका 17 दिया, मतलब इसका मान 17 हो गया। अरे यस नो। अब चूंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 1 का होगा। अरे होगा कि नहीं? तो 17 1 18 हो गया, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। यस नो। तो लिखता है अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या और 36 और 53, इसका औसत आप बताइए। अंतिम 3 संख्या 36 और 53 का औसत बताइए। तो यहाँ पर चूंकि ये सभी जो नंबर हैं ये आपके एपी में नहीं है, यहाँ पर एपी का नियम नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको कुल योग बटे कुल संख्या ही करना है। तो जोड़िए 36 और 24 60, 60 और 50 110, 110 और 20 130, 130 और 25 130 और 25 165। कुल योग हो गया 165 बटे कुल संख्या 1 2 3 2 5, 5 3 15, 5 3 15। ऑप्शन ये आपका होगा 33 होगा। कितना होगा बेटा? 33। लेकिन 33 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, एक बार देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। एवरेज 17 है, 1 18 20 22 24, ठीक है। 36 एंड 53 जोड़ लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक। ये हो गया 60, 60 और 70, 60 और 80 140, 160 हो रहा है। कितना हो रहा है? 160 हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 60, 60 हो गया, 60 20 80 20 100, 20 100 150 155, सॉरी 155 155 55 155। यहाँ बस वही है, आपको जोड़ना है, कहीं कुछ करना नहीं है। 60 हो गया, 20 80 20 100 100 150 155 हो रहा है, 155 हो रहा है, 155 हो रहा है। तो 5 3 15, 5 कम 5 कितना हो गया? 31 हो गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा मोटा मिस्टेक ये होती रहेगा। ठीक है, इसे क्या करना, ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन हमेशा प्रयास करना है कि ये बेस्ट हो और फास्ट भी हो। इसलिए एक मैं सीरीज बनाया था जिसका नाम है स्पीड बूस्टर। अगर आप लोग उसको नहीं देखें, सबसे पहले उसे देखिए, इसी से आपका स्पीड बढ़ेगा। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है, फिर हम लोग को कुछ करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत डी है। यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दें तो औसत क्या होगी? कितनी वृद्धि या कमी होगी? अरे मेरे भाई, अगर 11 संख्या, अगर आप लाइन खींच सकते हैं तो खींच लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसका औसत डी है और औसत बराबर इधर 5 नंबर हटा, इधर 5 नंबर हटा, तो ये आपका हो गया एवरेज का काम करेगा। 5 इधर 5 इधर, ये एवरेज का काम करेगा और एवरेज दिया है डी। अब लिखा है कि अंतिम 2 नंबर को हटा दें, तो अगर मैं इन दोनों नंबर को हटा दूं, इन दोनों नंबर को हटा दूं, तो हमारा ये कितना संख्या बच गया? 9 संख्या। अरे 9 संख्या बच गया। तो 9 संख्या का मिडिल नंबर, 9 संख्या का जो मिडिल नंबर होगा बेटा, वो तो ये वाला होगा, ये वाला होगा। 4 इधर 4 इधर, ये मेरा मिडिल नंबर हो जाएगा। अरे एग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो आप लोग? वेरी गुड।
अब देखिए चूंकि ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में या तो एक का इंक्रीमेंट होता है या एक का डिक्रीमेंट होता है। तो अगर ये d है तो ये बनेगा d-1, ये बनेगा d-2, d-3, ऐसे ही बनते जाएगा। मतलब अब इन नौवों संख्याओं का एवरेज हो गया d-1, नौवों संख्या का एवरेज हो गया d-1, और पहले एवरेज था d, अब हो गया d-1, तो एक की कमी हो गई, एक से घट जाएगा। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है। 2022 सीजीएल का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़े। वेरी गुड। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब सुनिएगा, चार क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत। अब देखिए, अगर नंबर का, अगर नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए अगर नेचुरल नंबर है, सपोज करो इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका एपी में नहीं रह जाता है, एपी में नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको जो बनाना है बेहतरीन तरीके से और आसानी से बनेगा। चार संख्या है, इनके वर्गों का औसत 126 है। औसत जब भी होगा तो यहां होगा, अरे यस नो। तो आप देखिए कि किन दो संख्या के वर्ग के बीच है, ये किन दो संख्या के वर्ग के बीच है। तो आप बोलोगे सर 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। किसका किसका बेटा? 11 का स्क्वायर और क्या 12 का स्क्वायर। 121 और 144 के बीच में है। लेकिन यहां पर बोल रहा है सम संख्या है, मतलब दो लगातार सम संख्या लेना है, दो लगातार सम संख्या लेना है। सुनिए इधर, दो लगातार सम संख्या लेना है। तो किन दो लगातार सम संख्या के बीच है? तो आप बोलोगे 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच है। तो पक्का यहाँ पर आपका 10 होगा और यहाँ पर क्या होगा 12 होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, यही होगा, ठीक है। तो अगला संख्या होगा 14 और पिछला संख्या होगा 8। तो लिखता है सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना और छोटी संख्या का 5 गुना। इसका 8 गुना 112 और छोटी संख्या का 5 गुना कितना हो गया? 8 बच्चे कितना 40/2, तो हो गया 152, 152/2 76 होगा। कितना होगा बेटा? 76 होगा, ठीक है। सवाल जितना वो टफ करेगा सॉल्यूशन उतना ही हम लोग आसान करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखें। ये देखिए जीडी में क्वेश्चन पूछा है। आप सोचिए जीडी इतना प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बोला ना बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल लेकर के आऊँगा। ये मैटर ही नहीं करता है कि कहाँ पूछा है, जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उनको सेलेक्ट किया हूँ और वही लेकर के आया हूँ। अब सोचिए ना, जीडी इन्होंने पूछा है दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत। विषम प्राकृत संख्या दो ही है, ठीक है। तो औसत है 145, तो औसत तो यही लाइक करेगा 145। तो किन दो लगातार विषम संख्या ऑड नंबर की स्क्वायर के बीच है ये? तो आप बोलोगे सर ये 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, नहीं 169, सॉरी 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर नहीं होगा। 11 का स्क्वायर ऑड नंबर लेना है और 13 का स्क्वायर। 11 स्क्वायर 121 और 169 के बीच है, 11 और 13 के बीच है, स्क्वायर के बीच है। तो इन दोनों संख्याओं का औसत, इन दोनों संख्याओं का औसत, इन दोनों संख्या का औसत, ये हो गया 24/2। 24/2 कितना हो गया? 12। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए जो क्वेश्चन CHSL ने 2021 में पूछा, सेम टाइप का क्वेश्चन GD ने 2024 में पूछा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें। ये भी देखिए GD का क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। 21 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। यदि प्रथम 19 संख्या का औसत x है, तो जो 19 संख्या है, सुनते जाइएगा मेरी बात को, जो 19 संख्या है उसका मिडिल नंबर कहाँ होगा? तो 8 नंबर यहाँ होगा, एक मिडिल नंबर होगा, 8 नंबर यहाँ होगा। 19 संख्या या 19 संख्या, तो 9 नंबर और 9 नंबर, 9 दूनी 18 और एक कितना 19 नंबर। देखो 19 नंबर है, तो ये 9 दूनी 18, एक 19 और ये मिडिल नंबर है। तो इसका जो एवरेज है 19 नंबर का वो है x, मतलब इसका मान x हो गया, ठीक है। क्या हो गया? x हो गया। अब बोल रहा है कि यदि अंतिम दो संख्या को भी हम ऐड कर दें, अंतिम दो संख्या को हम ऐड कर दें, तो अब औसत क्या होगा? तब 21 नंबर हो गया। मतलब जब 21 नंबर होगा तो यहाँ पर 10 नंबर होंगे, यहाँ पर मिडिल नंबर आएगा और यहाँ 10 नंबर होंगे। अरे यस और नो? अब नया एवरेज तो ये हो जाएगा,
तो सोचिए अभी इस एवरेज के पीछे में एक नंबर, कितने नंबर है, 9 नंबर है, जबकि जो नया एवरेज होगा उसके पीछे कितने नंबर अब होने चाहिए, 10 नंबर होने चाहिए। मतलब एवरेज को हमें एक नंबर आगे शिफ्ट करना होगा। कितना नंबर आगे शिफ्ट करना होगा, एक नंबर आगे शिफ्ट करना होगा, तभी ना 10 नंबर बनेंगे जी। यहाँ पर देखिए एवरेज के पीछे 9 नंबर हैं और इस स्थिति में 10 नंबर होने चाहिए। मतलब इस एवरेज को हमें एक नंबर आगे की तरफ शिफ्ट करना होगा, और चूंकि ऑड नंबर है तो हर एक आगे एक नंबर आगे शिफ्ट करने पर 2 जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा, ये x + 2 हो जाएगा। मतलब अंतिम दो संख्या को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। अंतिम दो संख्या को, अरे ये नहीं पूछा है कि, अगर ये पूछता कि अब 21 नंबर का औसत क्या है, तो हम क्या बोलते, x + 2 बोलते, क्या बोलते, x + 2 बोलते। लेकिन यहाँ बोल रहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत। क्वेश्चन और आसान हो गया, क्वेश्चन और आसान हो गया। अब सुनिएगा, एक ये तो समझ गए कि अगर हम दो संख्या को, इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो रियल में पूछा है वो ये पूछा है कि ये अंतिम दो संख्या, इसका औसत क्या होगा। अब सुनिएगा, ऑड नंबर में हर एक नंबर आगे बढ़ने के लिए 2 जुड़ता है। तो 9 नंबर आगे बढ़ने के लिए 9 दूनी कितना, 18। मतलब यहाँ जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा x + 9 दूनी कितना, 18। तो ये बन जाएगा x + 20, ये बन जाएगा x + कितना, 22। तो इन दोनों संख्या का जो एवरेज होगा वो तो यहाँ लाई करेगा, तो बोलो वो कितना हो जाएगा, तो x + कितना हो जाएगा, 21 होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दिया कि देखिए अगर ऐसा पूछेगा तो ये आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर क्वेश्चन मैं करवाया। आप घर पे जा कर के सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ एक काम और करना कि कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना। देखिए, जब तक आप खुद प्रीवियस ईयर बुक को नहीं बनाएंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो खुद बनाएं और अपना कॉन्फिडेंस खुद भी बूस्टअप करें। मिलता हूँ एवरेज का अगला थ्योरी लेकर के, तब तक हमें विदा दीजिए। और अगर ये जो सीरीज है अच्छा लग रहा है तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, बहुत मजे में रहें।